ये जो करता क्या है कि ये जब भी शो करता है, ये जब भी किसी गेस्ट को बुलाता है, ये बार-बार उससे ऑकवर्ड सवाल पूछता है, उसको अनकंफर्टेबल करता है, उसकी प्रोफेशनलिज्म पे सवाल उठाता है और सामने वाले इंसान को इंफीरियर फील करवाता है, उनको उस बात का एहसास दिलाता है ही इज़ नॉट गुड इनफ, लेकिन उसमें ह्यूमर डाल देता है। तो लोग हँसना शुरू कर देते हैं, कहते हैं यार बहुत बढ़िया है, तो मज़ा आ गया। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम देख नहीं रहे हम कितनी गलत चीज़ कर रहे हैं। देखो, हेट करने में जेन ज़ी हो, जेन अल्फ़ा, मिलेनियम हो, इतना बेवकूफ़ आप जनता को मत समझिए कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। क्या तकलीफ़ है तुमको? आलिया भट्ट अच्छी एक्टिंग नहीं करती, उसकी फ़िल्में नहीं पसंद है, अल्फ़ा है, ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आलिया भट्ट को ये कह दें कि तुझे मर ही जाना चाहिए या तू किसी काम की नहीं है और उसमें कॉमेडी का तड़का लगा दें इन द नेम ऑफ डार्क ह्यूमर। समय रैना ने, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये बात कह रहा हूँ। देखो, एक तरफ तो मैं जानता हूँ कि वो अल्फ़ा अच्छी पिक्चर नहीं थी, तो ट्रोलिंग थोड़ी बहुत बनती भी है जिगरा वगैरह को लेकर के। पर दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ कि फ़िल्मों के रिव्यूज़ भी होते हैं, तो उससे क्लियर काफ़ी हद तक बात हो जाती है, ठीक है? और दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ कि अतिथि देवो भव हमारे घर वालों ने हमें सिखाया, ठीक है? तो आई कैन नॉट से कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं या ये सब चीज़ों का हमें मान करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं, वो बात अच्छी नहीं है। रिश्तेदार हमारे भी टॉक्सिक हैं, जो ये वीडियो देख रहा है उसके भी टॉक्सिक हैं। लेकिन रिश्तेदारों के मुँह पे उनको माँ-बहन की गालियाँ नहीं बकी जाती, रिश्तेदारों से डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, वो चीज़ समझ में आ जाती है, लेकिन ऐसे उनको बुला के मुँह पे उनको माँ-बहन की गाली बकना अच्छी बात नहीं। पर ये चीज़ इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसको समझ में नहीं आती और इसके जैसे जितने भी इसके दोस्त हैं, वो ये सब करते रहते हैं और उनको ओजी लेजेंड बोला जाता है और कहा जाता है कि वो फलाना-ढिमकाना तेरा बाप है, वो तेरे आगे बहुत कुछ है, तू कुछ भी नहीं है उसके आगे। ज़्यादातर बस ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें बोली जाती हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे, आप इतना ज़्यादा क्यों सीरियसली ले रहे हैं? भगवान थोड़ी है वो, तो भगवान की भी अगर आप फ़ोटो देखेंगे ना, तो सुदामा की पैर धोते हुए कृष्ण भगवान की फ़ोटो है। तो भगवान भी अतिथि को काफ़ी रिस्पेक्ट देता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि इंडियन कल्चर ये नहीं है, इंडियन कल्चर क्या है वो दिख रहा है, कृष्ण भगवान ही तो इंडियन कल्चर है। अगर तुम उसको भी सही से लो, अध्यात्म को भी हम सही से देखें, ऑल्दो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं भगवान के बारे में बात करूं, मैंने खुद इतनी गंदी गंदी गालियां दी उस चैनल पर चलो उसको भी हम साइड में रख देते हैं। तो आप किसी इंसान को बेइज्जती कराते हो और बॉलीवुड वालों की शर्म, आप हया देख रहे हो, आप इनकी पीआर देख रहे हो, आप इतने बेशर्म है कि अपनी बेइज्जती करवाने के लिए चले जाते हैं वहां पे और उनकी बेइज्जती हो रही है तो ये आराम से कह रहे हैं कि हाँ जी मजाक उड़ा लो हमारा, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप हमारा मजाक उड़ा सकते हो। ये अपनी फड़वाने जाते हैं वहां पर, तबीयत से जलील होके आते हैं और उनको इतनी शर्म भी नहीं है। लाख बुराइयां होंगी बियर बाइसेप्स में, लाख बदतमीज होगा वो, हो सकता है कि उल्टे सीधे सवाल करता है, पर वो कभी गेस्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता अपने, वो कभी नहीं बोलता और बकरी चौथ क्या हाल है, उसने कभी कोई गाली नहीं दी पॉडकास्ट में, ठीक है? उसने कभी कोई ऐसी उल्टी-सीधी बात नहीं करी। हाँ, इलॉजिकल बात बहुत ज़्यादा करता है जिस वज़ह से हमारा खून खौल जाता है, मगर मैंने उसके लिए भी उसको जज इसलिए नहीं करा, उसके पीछे का सिर्फ़ एक रीज़न है क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी लो आईक्यू के लिए गाली खाता रहा सबसे कि तुम अक्ल नहीं है, तुम गधे हो, तुमको अक्ल नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तो मैं दूसरे को उसके लिए गाली नहीं देता। जो लोग भर-भर के गालियाँ दे रहे हैं, अपूर्वा के साथ भी यही करा था तन्मय भट्ट ने, उसको बुला दिया, कह दिया कि तेरे से कोई शो ढंग से होता नहीं है, तेरे पे एफआईआर हो गई है, उसकी पर्सनल बातें निकालना। देखो, इंटेंशन ही हो किसी को हर्ट करने की या किसी के ज़ख्मों को कुरेदने की, तो पहली बात तो अगर अपूर्वा ने गलत करा है तो उसकी सज़ा उसको ऑलरेडी मिल चुकी है। उसको इंटरनेट पे आप कॉल आउट कर सकते हैं, पर ये थोड़ा गलत है कि उसके मुँह पे जाके आप उसके तो ज़ख्म पे नमक छिड़क रहे हैं और उसको बुरा लग रहा है, तो मैं ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये सेम चीज़ अगर मेरे साथ या आप किसी जेन ज़ी या जेन अल्फ़ा के साथ कर देंगे, उसका रोना निकल जाएगा या फिर वो पागल हो गुस्से में मारेगा, पीटेगा या नाराज़ हो जाएगा, ठीक है ना? जब रिटर्न में गाली खाने की बात आती है, तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रोना निकल जाता है। वो झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, गाली-गलौज करेंगे। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो फ सटपट-सटपट उनका मुँह चलता रहता है। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। रिटर्न में अगर गाली सुन नहीं सकते, तो दिया भी मत करो या किसी को इंटेंशनली बुरा बोल नहीं सकते, तो सुना भी मत करो, ठीक है ना? खुद जब इन यूट्यूबरों को उल्टा-सीधा बोला जाता है, इनका रोना निकल जाता है या अपॉलॉजी वीडियो ब ब ब बकते रहते हैं। एक गाली खाने की इनकी औकात नहीं है और बाकी इस तरफ इनको शर्म नहीं आती दूसरे को पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे गालियाँ बक रहे हैं। देखो पब्लिक ह्यूमिलिएशन, दिक्कत क्या है कि जो भी इसके शो में जा रहे हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे-ऐसे बादशाह तो डिस ट्रैक तो चलता ही है हिप हॉप में। तो चलो उसका समझ में आ जाता है वो मेनस्ट्रीम था तो कैसे चला गया। बादशाह वाज़ नेवर
मतलब उसको बहुत सारे लोग ओवररेटेड भी मानते हैं और कहते हैं अच्छा नहीं है, टोनी कक्कर टाइप्स है कुछ, उसको भी बहुत मतलब पड़ती है मतलब तबीयत से। और जो लोग जा रहे हैं, मेरे को दिक्कत क्या है ये शो में, मतलब क्या ऐसा तो नहीं है कि अब वो रिपीट कस्टमर या कोई वापस से वो लोग आएंगे? वो लोग आएंगे क्लाउड के चक्कर में एक टेरिबल एक्सपीरियंस लेकर के चले जाएंगे, फिर इंडस्ट्री में अफवाह उड़ा देंगे कि इसके पास मत जाओ साला बदतमीजी करता है, फिर इंडस्ट्री में बात फैलेगी, फिर अपने आप ही इसको कहीं कॉर्नर कर देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है, उसके साथ भी यही हुआ था, फुकरा ने भी यही करा, रियलिटी शो में जाके गंद बकरा औरतों के बारे में। इसको रियलिटी में चला जाएगा, बट टीवी इंडस्ट्री, ओटीटी, फिल्म, रियलिटी, इस एड इंडस्ट्री, ये सब चीजें अलग अलग है, तुम उनको इंटरमिक्स नहीं कर सकते हो। रोस्ट शो में तो पीछे लिखा हुआ है बहुत बड़ा रोस्ट शो है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकता है बंदा थोड़ा, चलो भैया गांड मारी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैं हंस रहा हूँ इलॉजिकली हर चीज पे वह वह करके हंस रहा हूँ, चीज हंसने वाली हो भी नहीं सकती। वो आदत जो है ना, वो पिछवाड़े में जो कीड़ा है हर चीज में ह्यूमर निकालने का, तो उसमें पहले ये तो देख लो कहाँ निकालना है, कब निकालना है, कितना निकालना है। सीखोगे नहीं तब तक तो बैंड तो बजता ही रहेगा। ये बार बार जेल जाता रहेगा, बार बार कंट्रोवर्सी करता रहेगा, सत्यानाश अपना करवाता रहेगा, कितना डिफेंड करोगे तुम बीइंग अ फैन इसको? एक बार तुम भी थक जाओगे कि यार बस कर दे, अब हम भी थक गए लिखते लिखते। ठीक है, पहली बार तेरी गलती नहीं थी, दूसरी बार तेरी गलती नहीं थी, तीसरी बार नहीं थी, अब हम भी थक गए हैं, अब हमें हाथ जोड़वा ले हमसे, अब हमसे नहीं लिखा जा रहा। और एक बंदा मेरे को कह रहा था कि यार ये इसको डिफेंड करते करते ऑनलाइन में थक गया, इतने पंगे करता है, कुछ ना कुछ इसका वायरल होता रहता है, कुछ ना कुछ ये ऐसा बोल देता है कि मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे से होता नहीं। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते इस केस में, तो फिर आप कब तक चलाते रहोगे उंगली? आप आज कमेंट उंगली चलाओगे, कहोगे आई एम फैन, कल चलाओगे, 20 साल तक करते रहोगे? कुछ ना कुछ तो देता ही रहेगा, ये ऐसा थोड़ी है कल घर बैठ जाएगा काम धंधा बंद करके। आप कब तक करते रहोगे एज ए फैन? आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार अब छोड़ो, छोड़ो ना यार, क्यों मैं जबरदस्ती, और इस चीज से आपका कोई लेना देना भी नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। समय रहना आपका पर्सनल जानकार नहीं है, ना तन्मय भट्ट है, ना कोई इनमें से आपके घर आ रहा है आपका कोई, पर्सनली आपका कुछ लगता नहीं है। तो फिर इतनी चीज, इतना टाइम, इतना समय आप किसी ऐसी चीज को साथ को लेना देना नहीं है। फिल्म तो आदमी देखता है भूल जाता है, ताली बजाता है, जहाँ से डाउनलोड करके रख लेता है, जब दिल करा देख लिया। ये क्या चीज है, ये कौन सी चीज है भाई? मैं किसी इंसान से रिलेटेड भी नहीं हूँ, फिर भी उसमें मैंने इतना इतना टाइम दे दिया। और वैसे मेरा बॉस मुझे कहता रहता है राहुल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, अब मैं बताऊँ क्या बोलूँ उस पर? लोग, बड़े बड़े लोग एसोसिएट तो हो जाएंगे इसके साथ, पर इसका वो अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा इंडस्ट्री में बाकी एक्टर्स के साथ। बड़े बड़े लोग इसके शो में आ जाएंगे, पर उनमें से कुछ का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, कुछ का बेकार होगा, पर ज़्यादातर लोग इसके शो को अवॉइड करना प्रेफर ज़्यादा करेंगे। वो यही कह देंगे किसी रियलिटी शो में चले जाते हैं, कहीं टीवी में चले जाते हैं, किसी पॉडकास्ट में चले जाते हैं, कहीं कुछ ये सब कर लेते हैं, पर यहाँ नहीं जाते। वो आ भी रहे हैं तो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें समय की कॉमेडी पसंद है, उन्हें रिलेटेंट के व्यूज से मतलब है, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि इनका एपिसोड मिलियंस में जा रहा है, कपिल शर्मा का जो और ऑफिशियल एपिसोड्स हैं उनके तक व्यूज इस चैनल ने क्रॉस कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली वो जाएंगे, और एक आध बार ही जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। एक आध बार जाएंगे, डिप्रेशन लेके मरवा के वापस आ जाएंगे, अपनी प्रमोशन हो जाएगी, और यही होगा बस, और कुछ नहीं। आखिरी बार कब हुआ था इस चैनल पे कि मैंने कोई फेस रिवील वाला वीडियो बनाया, मैंने किसी को एज अ गेस्ट बुलाया चैनल पे, मैंने उसको बिठाया? ये करता क्या है, लोगों को बुलाता है चैनल पे, उनको पैसे भी नहीं देता, उनको बुलाता है, कहते तुम पब्लिकली आओ, उनको उनके साथ थोड़ा बहुत ह्यूमर करता है, कुछ लाइंस पे वो हंसते हैं, वो जेन्युइनली एंजॉय करते हैं, कुछ पे डेलिबरेटली उनको जलील करके उनको इन्फीरियर फील करवाता है, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करवाता है। और मेहमान नवाजी तो भूल जाओ बिल्कुल ही। आप किसी को अपने घर में इनवाइट कर रहे हो वो अलग बात है, और किसी को अपने यूट्यूब चैनल पे कॉल आउट कर रहे हो वो अलग बात है। कॉल आउट तो कैसे भी कर सकता है आदमी, खुद ही कहते रहते हो ना हम इंडियन में सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है। तो अगर आप किसी की बुराई करेंगे या किसी पे अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपको क्या लगता है, अरे जनाब, जनाबे आली, आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे आदमी, ऑब्वियसली गंदी तरीके से गाली दे दे करके ही करेगा ये। मैंने उन चीजों पे सिर्फ बोला है, और मैंने यही मेरा सिविक सेंस है, वरना मैं चाहता जब वो लोग मेरे सामने आ जाते इतनी गंदी गंदी सुनाता ना मैं उनको तबीयत से कि उनका खून निकाल देता कानों से। पर वो शुक्र मनाओ, अगर मैंने कभी डार्क ह्यूमर यूज करा है तो शुक्र मनाओ मैंने खाली डार्क ह्यूमर ही कभी कभार यूज करा है, क्योंकि उन चीजों पे मुझे इतना गुस्सा आता था मैंने लिटरली टीवी की स्क्रीन पे चप्पल फेंक दी थी अपनी। तो सोच लो अब वो आदमी सामने आता, तो उस केस में तो समझ में आ जाता है ना। और ये मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है, ह्यूमर में निकाल दो क्योंकि मन कर रहा है साला टीवी का स्क्रीन छोड़ दूं अपना, फिर कौन साला माँ बाप की गाली खाए, तो इसीलिए हमने डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करके फ्रस्ट्रेशन भी निकाल दी। लोग भी कहेंगे पागल है, लोग चिंता भी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर आप बिना बात के क्यों इतना टेंशन लेते हो, इसीलिए मैं डर जाता हूँ। मैं कभी
कितना भी गंदा रिश्तेदार हुआ, हमने उससे डिस्टेंस बना लिया, नो कांटेक्ट करा है, पर हमने उसे घर में बुला करके, उसे पब्लिकली बिठा करके सबके सामने, दुनिया भर के सामने जलील नहीं किए हमने। पर ऐसा जेनजी और जेनजी हो, जेन अल्फा हो, मिलेनियल्स हो, कोई भी हो, भाई देखो, अगर बजाने पे आ गए ना, या आप इनको उल्टा सीधा कुछ भी अगर बोलोगे, जेनजी या जेन अल्फा को स्पेशली, तो ये पलट के जवाब जरूर देंगे। सड़क पे चलता हुआ आम आदमी बहुत पिटेगा, ये बहुत मारेंगे। वो अलग बात है, अगर ऐसा है ना कि रिश्तेदार इनकी बेइज्जती करके चले जाते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोलता या नहीं बोलते हम, टॉक्सिक रिलेटिव्स हमारे भी हैं, मम्मी उनसे प्यार करती हैं, तो इसीलिए क्योंकि आप एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चुप हैं अपने माँ बाप की वजह से चुप हैं। वैसे कोई राह चलता है आपको गाली बक के चला जाए, आप उसको मारोगे नहीं क्या? लेकिन सेम चीज़ जब यूट्यूब पे होती है, तब आप अपने आप को कह रहे हो कि नहीं नहीं हमको एंटरटेनमेंट मिल रही है, इसकी और बजाओ। अरे बजाओ के तुम्हारी बजा देंगे, अलग से तुम्हारा हालत खराब हो जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि तुम लोगों को पीट के आ जाते हो बिना किसी बात के, सिर्फ इसलिए तुम्हारे दोस्त पे हाथ उठा दिया उसने, तुमको पता भी नहीं पूरी बात क्या है। मैंने ना किसी को सम्मान पूर्वक इस चैनल पे बुलाया, उसको चाय पानी ऑफर करा, उसको बिठाया, उसको एकदम कहा कि आइए आइए बैठिए, शो शुरू करा, 20 लोगों के सामने उसको ना मैंने जलील करा, ना उसको अनकंफर्टेबली ऑकवर्ड करा, और उसकी पर्सनल बातें उसको इंटेंशनली हर्ट करने के लिए बोली। कोई लड़की ही सामने से कह रही है कि मैं किसी लाश के वो एंड ऑल दैट आई एम मेकिंग फन ऑफ अ प्राइवेट बॉडी पार्ट, तो क्या उस चीज को पे हम चुप रहूं? मैं चुप रहूं? फिर लोग ही, मेरे सब्सक्राइबर ही आके बोलेंगे अरे आप कुछ बोलते नहीं, आपको पैसे मिले, तो बोलूं तो दिक्कत, ना बोलूं तो दिक्कत। अब बोलने का स्टाइल तो जैसा है वैसा ही रहेगा ना, उसको बदला जा सकता है बशर्ते मेरा बाहर का माहौल बदले जिंदगी का। तो रिटर्न में गाली खाने की अगर हिम्मत नहीं है ना, तो वो किया करो। तुमको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तुम्हारा खुद का रोना निकल जाता है, लेकिन बाकियों को ये सब है। मैंने कब कहा कि इसको मार दो, समय को फांसी दे दो, इसको जिंदा नहीं रखना चाहिए? मैंने सिर्फ डार्क ह्यूमर का ऑपोजिशन करा था। और अगर जेन्युइनली ये लोग आगे जाते कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं घटिया आदमी होता तो मैं रवि गुप्ता का सपोर्ट क्यों करता? मुझे रवि गुप्ता से कहाँ पैसे मिले, उससे पूछो जा करके कितने पैसे दिए उसने मुझे। मैं रवि गुप्ता का सपोर्ट क्यों करता? मैं क्यों जबरदस्ती अंकुर अग्रवाल को सपोर्ट करता? मैं क्यों उसको सपोर्ट करता? मेरे को पैसे मिले क्या इन लोगों से? ये क्या देंगे मुझे? तो खुद इतने बिजी हैं, करोड़पति लोग हैं। मैंने जब भी किसी को सपोर्ट करा सेल्फलेसली करा है, और ये सब मैं अपनी महानता दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ कोई घटिया काम नहीं है, मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि और कोई करता नहीं है। आप किसी को ऐसे मेंटली हरास नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ बीइंग फ्रेंड। और खुदा ना खास्ता, अगर किसी भी क्रिएटर को डिप्रेशन हो गया या एंटी डिप्रेशेंट्स पे चला गया बिकॉज ऑफ दिस कॉमेडी स्टाइल विच यू कॉल कॉमेडी, तो जिम्मेदारी आपका बाप लेगा उसकी? इस भड़वे का बाप लेगा या खुद लेगा ये? आप तो बोल के निकल जाओगे स्वैग में, हाँ तुम हो चूतिया, लेकिन ये सब खूब होता है। हमें लगता है जैसे हम लौंडे आपस में दोस्ती करते हैं तो एक दूसरे की बेइज्जती बहुत करते हैं, तो उनको लगता है सेम चीज स्क्रीन पे हो रही है तो चलता ही है। अरे तुम आपस में एक सर्कल में एक दूसरे की बेइज्जती करते हो, तुमको एक चीज बोल दी जाती है, कोई बंदा बोल दे तुम्हारा रोना निकल जाता है। चलो उसको भी अगर मैं साइड में रख दूं, जहर पी के मैं उसको भी साइड में रख दूं, कैसे एक दूसरे को गंद बोल देते हैं ये लोग बिना की शर्म के, खुद बाप से चप्पल खाने के बाद। पर चलो, तो फिर तुम अपने जानकार लोगों के सामने ही बोलते हो ना, दोस्त का मतलब क्या होता है? अनजान लोगों के सामने तुम उन्हें ऐसे बोल रहे हो, उसे बुरा लग रहा है। देखो, बुरे के साथ बुरा करना अच्छा है या नहीं है वो उस डिबेट में हम नहीं पढ़ सकते। तुम कोई मर्यादा प्रभु श्री राम नहीं हो जिसको पता है धर्म क्या है, धर्म क्या है। तुम कृष्ण भगवान नहीं हो जिसके मुंह से गीता उच्चारी गई है, तुमको अच्छे से पता है धर्म क्या है, धर्म क्या है। कभी कभार हो सकता है कि ऑफ कैमरा या फिर कोई जेन्युइनली काफी बंदा लीचड़ हो, किसी कैरेक्टर सच में खराब हो, बहुत ही मतलब थू मतलब, कोई ऐसा क्रिएटर हो जो सबके साथ गलत करता हो, तो इन दैट केस ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है कि ठीक है ये आदमी सबके साथ गलत कर रहा था, ये बहुत गंद बकता है सोशल मीडिया पे, सबको बहुत मेंटली हरास करता है और जिसकी गांड मारता है, चल तो वो ठीक है बिकॉज उसको गिविंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। बट देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे उसको बुरा लग रहा है तो आप चाट रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, अगर रेबेल किड को उल्टा सीधा बोल दिया। देख, एक बात ध्यान से समझ, अलग अलग दिमाग के हिस्से होते हैं, और अलग अलग हिस्से जिस वजह से काम करते हैं उस वजह से आदमी कुछ रिएक्ट करता है। मैं किसी भी कॉमेडियन का समय रहना जो भी है, इन सब के दिमाग में घुस करके इनका खोपड़ा में खोल के नहीं देख सकता कि रेबेल किड को इस वक्त ये केमिकल सिक्रीट हो रहा है, कि इसके यहाँ ये चल रहा है, इसका ये वहां चल रहा है। इफ समथिंग एवर गेट्स फक्ड अप, यू गाइज विल सिंपली से कि यार देखो ये गलत चीज है, हाँ ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। अ, तुम तो निकल लोगे, तुमको तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं। और ज्यादातर देखो, आई ऑल्सो नो मेनी पीपल ऑन सोशल मीडिया जो बहुत गंदे उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। एक तरफ मैं जानता हूँ कि जेन जी देश के लिए कितनी जरूरी है, दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ मतलब इतने गंदे कमेंट्स कि इनको मतलब
मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि यार ये सचमुच ये सब लिख रहे हैं या घटिया नौकरी की वजह से ये सब लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं जानता हूँ कि ये सब ये कौन सिखा रहा है इन्हें, और हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हाँ कोई मिले तो नंगा ही कर दो ना, क्या समस्या हो रही है। जब मैंने वो वीडियोस बनाए थे, और कोई भी ऐसा वीडियो जिसको आपको ऑब्जेक्शनेबल लगता है इस चैनल पे, याद रखिए जब भी मैंने वो वीडियो बनाया मैं अकेला बैठा हूँ अपने कमरे में, मैं अकेला, बिल्कुल अकेला। मैं सारी टीम को बोल देता हूँ बाहर चले जाओ, कहता ठीक है सर चले जाओ, और मेरी टीम को भी मेरी वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के किया करो थोड़ा। और मैंने ट्रांजिशन तो मेन स्ट्रीम होने से पहले ही कर दिया था। पहले के वीडियो देखते उसमें इतनी गाली दे रहा था, क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया था। मैं कैरी मनाटी की कॉपी करना लग गया था, मैं बैड विलेजर की कॉपी करने लग गया था। मेरे एक यूट्यूबर है, तो मुझे लगा मैं भी ऐसा बोलूंगा तो मैं भी वायरल हो जाऊंगा। तो मैंने थोड़ा देखा, मैंने फिर बाद में पता चला गलत है, फिर मुझे समझाया, फिर मैं समझ गया। मैंने थोड़ी हर चीज में ये सब किया। हाँ लेकिन कई बार गाली तो एक्सीडेंटली मुंह से निकल जाती है यार, उसमें हर चीज में इतना मत किया करो। ठीक है, मैंने आई नेवर प्रॉमिस्ड आई विल गिव यू फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, और अगर होगी भी तो मैं बीप के लिए बोल दूंगा एडिटर को, अगर जो भी है। खुद इस बंदे को कितना प्रोफेशनली नुकसान होगा ना इसकी वजह से, वो भी आगे जाके पता चल जाएगा। क्योंकि इसने बदतमीजी, अब आलिया भट्ट जाएगी। अब मैं सिर्फ आलिया भट्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ तुमको, आलिया भट्ट एज एक्टर कैसी लगती है, उसका पीआर कितना गंदा है, वो औरत कैसी है, शर्वरी वाघ कैसी है, ये सब डिबेट साइड में रखो। अब जो मैं कह रहा हूँ बस उसको सुनो, कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रतिक्रिया मत करना। आलिया भट्ट जाएगी, 20 लोगों में बात फैला देगी कि इसके शो में मत जाना है, बेइज्जती ज्यादा करता है। वो इसका फॉर्मेट देखेंगे सेलिब्रिटीज, इसका अनकंफर्टेबल फील करेंगे। या जरूरी नहीं आलिया भट्ट तो अपने सर्कल में बोल देगी, या जो बेचारा उसके सर्कल का नहीं होगा वो देखेगा लेटेंट में ये सब चल रहा है, उसकी मैनेजमेंट टीम देख लेगी। तो वो उसको पता नहीं बात ये, या तो उसको भी लगेगा यार बंदा वायरल हो रहा है, मेन स्ट्रीम में जाते हैं प्रमोशन करवाते हैं, कपिल शर्मा तो बहुत पैसे लेता है प्रमोशन के, कहीं ना कहीं 20-25 लाख कुछ ना कुछ ले लेते हैं, मार्केटिंग बजट होता है तो सस्ते में कर देगा। सही है यार, ये तो हो जाता है, हमको चलना चाहिए। ठीक है ना। फिर वो वहां जाएंगे, उनकी ऐसी की तैसी होगी, फिर वो 20 लोगों को और बोलेंगे कि इसके शो में मत जाना। और अगर नहीं भी बोलते तो इनका बैंड बजता रहेगा। क्यों बजता रहेगा? ऑब्वियसली बिकॉज वो बात ये कर देंगे, उनकी टीम ही उनको समझा देगी आकर के इसके में मत जाना है, बहुत बदतमीजी करता है। ऐसी अफवाह विद इन इंडस्ट्री उड़ जाएगी इसके रिगार्डिंग। लोग भले ही क्लाउड के लिए जाएंगे एक बार, लेकिन रिपीटेटिव कस्टमर नहीं होगा ना। कपिल शर्मा के शो में इतनी बार आलिया क्यों गई? क्योंकि वो उसको कंफर्टेबल करता था, कॉमेडी उसकी कुछ इतनी, लोग कहते हैं घटिया है, देखो कैसी भी हो, पर वो कंफर्टेबल कर देता था। शुभंकर मिश्रा के पास, या ऐसा नहीं था कि रणवीर अलाहाबादी का पॉडकास्ट आप करा रहे हो तो बिल्कुल ही थोड़ा ऐसा है कि आपको एकदम ऑकवर्ड कर दिया जाएगा। कॉफी विद करण के साथ क्या हुआ था? सबने उसको कॉर्नर कर दिया था, रणवीर कपूर ने बोल दिया था मैं जाऊंगा ही नहीं, वी गेट स्क्रूड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। सिर्फ सीधा ही बोल दिया था उसने, मैं जाऊंगा ही नहीं। अब इसके साथ भी कहीं ऐसी पूरी इंडस्ट्री ये कर देगी ना, उसको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, फिर ये अपने शोज निकालेगा, सोलो टूर निकालेगा, और पता नहीं कंट्रोवर्सी के बाद इसका करियर कैसा चलेगा, आई डोंट नो। या फिर उसकी टीम ही इस पूरी इंडस्ट्री में फौड़ जाएगी कि घटिया एक्ट है, सबकी बेइज्जती करता रहता है, फिर ये मजबूरी में अपना कॉमेडी स्टाइल चेंज करेगा। अरे सब कुछ गंद अवॉइड करी जा सकती थी इजीली, तो उसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। मैंने तो पहले ही रिव्यू में बोल दिया था अल्फा अच्छी पिक्चर नहीं है, नहीं है। और ये प्रमोशन के चक्कर में तुम कहीं अल्फा देखने मत चले जाना, मेरी जो टेंशन मेरी वही है। ऐसा ना हो कि तुम इस फिल्म प्रमोशन के चक्कर में या लेटेंट के एपिसोड के चक्कर में चलो, कपिल शर्मा शो देख के पिक्चर देखने 2-4 लोग चले जाते हैं। सी वन मोर थिंग, देर इज ऑल्सो समथिंग कि एक क्रिएटर सिर्फ एक क्रिएटर नहीं होता, वो एक बिजनेस भी होता है। तो अगर आप अपने आप को सेल करते हैं तो आप किस चीज़ से सेल करते हैं? अपने टैलेंट से करते हैं ना। अगर आप रिपीटेडली किसी को अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड करोगे, किसी का मजाक उड़ाओगे, मतलब वैसे वाला नहीं, क्रिएटिव वे में नहीं है, मतलब ह्यूमर वे, मतलब नॉट फॉर फन, इंटेंशन ही अगर हर्ट करने की है, तो कई बार ऐसा होता है उस इंसान को फाइनेंशियल लॉस भी होता है। वो अपना कंटेंट सही से शूट नहीं कर पाएगा, रील सही से नहीं बना पाएगा, ब्रांड्स उससे थोड़ा पीछे चले जाएंगे, कह देंगे तो फुद्दू है साले, कुछ आता होता है नहीं, इसकी तो दुकान कुछ खास चल नहीं रही है, काम करते हैं इस बंदे ने इस पे जोक मारे पब्लिकली और रिएक्शन भी आ रहा है, काम करते हैं, उसको डील दे देते हैं। ऐसा भी होता है कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। आप कह सकते हो कि बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं, उन पर टाइम थोड़ी इंडियाज गॉट लेटेंट का एपिसोड देखने का। मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं है उनके पास। पर जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह करते हैं, जो पीआर वगैरह करते हैं, जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, जो पीआर करते हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि इस बंदे की रेपुटेशन क्या है और किस तरीके से हलवा चल रहा है। अगर उस बंदे के बारे में जिसको मैं अपनी कंपनी का प्रोडक्ट बेचवा का ब्रांड एम्बेसडर चाहता हूँ, जैसे कि मान के चले थे मसाले का धंधा करता हूँ मैं चाहता हूँ कुशा कपिला मेरा वो ब्रांड एम्बेसडर बने, वो ऐड पे कुछ ऐड करे, या फिर उसका वो उसकी फोटो खिंचवा के जॉफ के मसाले एंड ऑल दैट क्रैप, या ऐसा ही कुछ, मतलब एमडीएच, मतलब मैं उसको कुछ लेना चाहता हूँ मैं।
तो मैं देखूंगा, मेरी पीआर टीम देखेगी कि यार इसको इतनी गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे, समय ज़्यादा कूल लग रहा है, तो बजट थोड़ा 10 गुना बढ़ा करके समय को ले लेते हैं हम लोग, या फिर इसी के किसी और क्रिएटर को ले लेते हैं जो कुशा से भी सस्ता पड़े या उसकी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू हो स्टारडम के मामले में। तो ऑब्वियसली उसका फाइनेंशियल लॉस भी कई बार ये सब चीज़ें कर सकती हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा मैंने देखा नहीं। हाँ तो भैया ऐसे कितने जो एक दूसरे की बजाते हैं, जो इंटेंशनली किसी को हर्ट करते हैं, कितने इनको काम दिलवाते हैं, ये भी तो देखो ना। ये इतना ज़्यादा इंटेंशनली हर्ट कर लेते कि वो आदमी रो रहा है, वो ऑकवर्ड हो रहा है, वो नो आई डिडंट से दैट, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको हंसाना नहीं बोलते। वो मैंने जानबूझ के क्लिप डाली है स्टार्ट में ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग समझोगे नहीं, आपके लिए वो भी एंटरटेनमेंट है कि उसका रोना निकल जाता है सामने वाले आदमी का कि लोग फिर मेरे भी गले पड़ जाते हैं कि अरे देखो, ये आप भी तो सेम चीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे करते हो, आप भी तो इतने लोगों का बैंड बजाते हो। देखो, मैंने नहीं किया है स्पेशली, मैंने अगर किया भी है तो उस इंसान को इनवाइट करके, उस इंसान को थोड़ा पैसे दे करके बुलाना, या फोकट कह सकते हैं, वो उसका स्टाइल है, वो कर रहा है। आप क्या होते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम भी कोई चीज़ होती है, तो देखो वो भुगत भी बहुत चुके हैं इस चक्कर में। ऐसा नहीं कि वो स्टाइल मार रहे हैं तो बहुत मजे भी मार रहे होंगे साथ में। एआई भी बंद हो गया, किसी पे एफआईआर हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग जेल चले गए बैक स्टेज। तुम्हें पता है क्या? अब चल एक बात बता, तन्मय भट्ट के स्टाफ के 4 लोगों के नाम मुझे बता जो बैक स्टेज काम करते हैं, और उनको क्या नुकसान हुआ है एआईबी की वजह से, तू मुझे बता। जिनको तूने कैमरे पे, तू ज़्यादा से ज़्यादा विशाल का नाम ले लेगा, तू ज़्यादा से ज़्यादा रोहन का नाम ले लेगा, पर उसके अलावा कुछ नहीं लेगा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो भुगत रहा है तो फिर ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। क्या हुआ था बिग बॉस में सीजन 19, प्रणीत मोरे को मुंह पे कह दिया था मालती ने, आप तुम मुझे पता है 370 वाली चीज लेके आ जाओगे और कह दोगे है ही चूतिया। मैंने कहा अभी नहीं, अब वो उसको मत, उसको साइड रखो, अभी उसके बारे में बात नहीं करनी, उसके बारे में जरूरत से ज्यादा हम बात कर चुके हैं। तो क्या कह रही थी मालती, कहती है कि अब कभी नहीं इससे मैं रिश्ता रखूंगी और ये करूंगी, और लिटरली प्रणीत वॉज क्राइंग। उस बेवकूफ कॉमेडियन को ऑब्जर्वेशन समझ में आती है, उसको ह्यूमर समझ में आता है, पॉडकास्ट में बातें चोतता है कि जोक लिखने का फॉर्मेट होता है, और उस गधे को यही नहीं पता कि क्राउड वर्क सही से करना कैसे, बात कैसे करनी है, उसको वही नहीं समझ में आता। और ये नहीं कि अपनी कॉमेडी का स्टाइल थोड़ा चेंज कर ले। भाई तुमको अपनी पर्सनल लाइफ में भसड़ क्यों मचानी है अननेसेसरी, और मचानी भी है तो लोग उस पर अपने हक भी ना रखें। तुम ही किसी को नाराज कर रहे हो, तुम ही किसी को रुला रहे हो, तुम ही किसी को नाराज कर रहे हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट पीपल टू सिंपैथाइज फॉर यू, एंड देन यू क्राई ऑन अ ब्लडी पॉडकास्ट और नेशनल टेलीविजन। तो मेरी समझ में ये वैसे भी चीज़ नहीं आती। या तो तुम्हें कोई फ़ायदा हो रहा हो इससे, अगर तुम्हें नहीं भी हो रहा है तो सिंपैथी भी नाम की एक चीज़ होती है, और सामने वाले इंसान की मेंटल हेल्थ से आप फकअप करने वाले होते कौन है? आपकी खुद की क्या है? मतलब खुद का करियर यूट्यूब पे बढ़िया चल रहा है, खुद 4 चूतिया मिलकर रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, तो मतलब हमें हक मिल गया, हम किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। और जब यही इसको 2 चीज़ें पलट के बोल दी जाए तो ये आई वॉज ऑन एंटी डिप्रेशंस, मैं तो दवाई खा के अपना डिप्रेशन मिटा रहा था। मैंने कहा तो तू दवाई खा के डिप्रेशन मिटा रहा है, पर तू कॉमेडी के चक्कर में कितने लोगों को डिप्रेशन दे रहा है उसके बारे में तू बात नहीं करना चाहता है ना। या तो तुम ऐसी बातें करो मत, और जो तुमसे सही से होता है वो करो ना। ये क्या बात होती है कि मेरा यही स्टाइल है? अरे भाई कितने ऐसे कॉमेडियंस हैं जो आज की डेट में यंग हैं, जवान हैं, यंग बच्चे हैं आज की डेट में, छोटे मोटे नहीं है, और रॉक कर रहे हैं। वो आज भी रॉक कर रहे हैं, और तुमसे 10 साल 15 साल छोटे भी हैं। तो वो अगर अपना करियर सस्टेन कर सकते हैं, तुमसे नहीं हो रहा है। जो दुनिया भर के, तब सारा क्रिएटिव माइंड चल रहा है जब किसी की गांड मारनी है, और ऑडियंस से भी कहना है कि इसकी मारिए ना जरा, और गांड मारते मारते खून भी निकाल दीजिए पिछवाड़े से। लेकिन तब सारी क्रिएटिविटी मर जाती है जब क्लीन कॉमेडी करनी होती है। ऐसा हो नहीं सकता। सिंपल बात यह है, वो रेजिस्टेंस टू चेंज आए, ईगो बीच में आ जाती है कि मैं क्यों बदलूं। मत बदलो, कंट्रोवर्सी से घिरे रहो, सत्यानाश कराते रहो, क्या फर्क पड़ता है। रोस्टर जब क्लाउट लेता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता कि हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं होता, सब बढ़िया है, आप हंसाते रहिए। हम जब कहते हैं यार इसकी क्यों जल रही है, इसको क्या तकलीफ हो रही है, कभी कैरी मिनाटी से पूछो ना इसकी क्यों जल रही है, इसको क्या तकलीफ हो रही है, वहां पूछने की हैसियत नहीं है, क्योंकि वो हम उन चीज़ों पे बोलते हैं जो बोलने लायक होती हैं शायद। और अब और कितना चाहते हो मैं डिफेंड करूँ तुम्हें? हम कभी सम्मान पूर्वक इस चैनल में किसी को एज अ गेस्ट बुला करके उसके मुंह पे उसकी बेइज्जती करके उसकी मेंटल हेल्थ के साथ हम फकअप नहीं करते, अनलाइक देम। और क्या होता है, दिल्ली टू मुंबई आओ, अपने खर्चे पे आओ, हमने तुमको ना पॉडकास्ट में आने का पैसा दिया, ना फ्लाइट का पैसा दिया, ना खुद का पैसा दिया। और खुद खुद जब यूट्यूबर स्टैंड अप कॉमेडियन से फोकट में कोई शो करवा के दिखा देना, देखते हैं कितना परफॉर्म करता है ये। बहुत सारे लोग कहेंगे स्क्रिप्टेड भी शो हो सकता है। दीपक कलाल ने खुद ये बात कही है लेटेंट में कि नॉन स्क्रिप्टेड शो है। दीपक कलाल ओपनिंग सुपरस्टार वाले एपिसोड में खुद उसने अपने मुंह से कहा कि स्क्रिप्टेड शो नहीं है। द गाय इज नॉट इवन मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर रोस्टिंग। रोस्ट शो जो होता है
उसमें भी लोग कंट्रोवर्सी, उसमें कितना बिलो द बेल्ट चले जाते हैं, पर उसमें भी चलो बंदा थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होता है कि चल ठीक है बजनी तो आई बैंड, तो थोड़ा मेंटली थोड़ा आदमी अपने आप को प्रिपेयर कर ले कि चलो बेटा मार लो थोड़ी, ठीक है, और थोड़ी टॉलरेंस भी कई बार डेवलप हो जाती है। इकलौती अच्छी चीज़ है उसके बारे में, इकलौती अच्छी चीज़। पर तुम जोक के नाम पे प्राइवेट पार्ट में घुस रहे हो, ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली, और पहली बात तो ये कि अगर किसी संस्था ने तेरे ऊपर केस करा है तो हमने तो नहीं करा, मैंने तो नहीं करा ना, ऑडियंस ने करा, कि संस्था ने तेरे ऊपर केस करा है ना, तो उनको सॉरी बोलिए, वहां से जब वहां पे जाके मीटिंग्स कीजिए, वहां तो मुंह नहीं खुलता कि कम से कम चलो यार आई डेंट मीन टू डू दैट, अगर गलती हो भी गई है आई एम सॉरी। अब वहां जाके वो आपके संस्था पे केस करा है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेकार में समन नहीं भेजा है। और पहली बात तो जज और वकील में फ़र्क होता है, जज के सामने जो भी आर्ग्यूमेंट तुम दोगे उस पर वो अपनी जजमेंट देगा, वकील खुद ही कह रहा है कि समय रहना बेवकूफ़ है, पागल है, तो जज तो अपनी बात कहेगा ही ना, ऐसा थोड़ी कि वो समय रहना का दुश्मन वगैरह है। आर्ग्यूमेंट आ रहा है, आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट यू हैव टू स्पीक इन द कोर्ट, ठीक है, ये बात तो। और वकील तो खुद ही नहीं पैसा कमा रहे इस देश में, वो कौन सा, तुमको लग रहा है अमीर है बहुत ज़्यादा, वो तो गिनती के दो चार ही हैं जो टॉप के हैं और जो बहुत ज़्यादा दे आर हैविंग फन एंड ऑल। जिन लोगों ने भी उल्टा सीधा बोला है बिग बॉस में हो, कहीं पे भी रियलिटी शो में, वो आज भी उस चक्कर में गाली खा रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग टाइम ऑफ देयर लाइव्स बीइंग इंसल्टेड और बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। उनका करियर बिग बॉस के बाद खत्म भी हुआ, तो ऐसा नहीं है कि ऑडियंस ने कहा कि हाँ जी आप कर लीजिए, उसे पता है भली बात ही क्या बोल रहा है। गौरव खन्ना वॉज नॉट अ बास्टर्ड स्क्रीमिंग इन बिग बॉस, तो हाउ, तो मेरी समझ में नहीं आता लोग ऐसा कैसे बोल लेते हैं। नहीं आप टीवी वालों को बहुत सपोर्ट करते हैं, यूट्यूबर को गाली देते हैं, अरे भैया वो खुद ही गाली खा रहा है, ऑडियंस ही गाली दे रही है उसे, 10,000 लाइक्स हैं कि इस गधे का शो बंद करो, 10,000 लाइक्स है, मैंने तो शो बंद करने की बात भी नहीं करी। और सहजल और मुझे कोई ऐसी लड़की दिखा सकते हो जो आज के ज़माने की वो मॉडर्न यंग हो और जो कह दे कि मेरे को सहजल पवार बनना है, मेरे को भी लाशों के लंड का मजाक उड़ाना है। भाई बोनर होगा तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, सिंपल बात यह है, उसका इस्तेमाल जब होगा तब होगा ना। नहीं नहीं वो तो नहीं, क्या वो नहीं, हमने थोड़ी कहा है हम पे चला दो बंदूकी, हमेशा ना अगेंस्ट बोलता है, क्योंकि मेरी बातों में एंटरटेनमेंट या ह्यूमर नहीं है, इसीलिए मेरी बातें थोड़ी शायद लोगों को अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा ज़्यादा टारगेट कर लेते हैं। हमने ये थोड़ी कहा है कि मार दो जान से समय रहना को, हम बस कह रहे हैं इसको बोलो सुधरे और ये कंट्रोवर्सीज में उल्टी सीधी पढ़ना बंद करे। ये भले ही अपना करियर जितना मर्जी चला लेगा, पर उसकी आड़ में कितना सत्यानाश कर रहा है अपना, और लोगों की मेंटल हेल्थ की जो फकअप है और जो उनको बद्दुआ हाई दे रहे हैं उसकी तो कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, लेटेंट वाली चीज़ को साइड रख के और भी बातें मैंने बहुत बोली हैं उसके बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं खाली लेटेंट की कंट्रोवर्सी को अभी तक खींच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और भी बहुत बोली है, पर वो जाहिर सी बात है वीडियो देखते नहीं पूरा, और बस 4 मिनट 60 सेकंड की रील से कोई बोर हो जाता है, 5 मिनट में आपके बारे में जजमेंट ये लोग बना लेते हैं, तो फिर मैं क्या से समझाऊं उनको। और मुझे पता है कि यही लोग हैं जिनकी वजह से मेरा घर चल रहा है, तो उनको मैं क्या बोलूँ मैं। होता है कभी कभार यार, बात करते करते आदमी को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा मेरे को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, बीबीएच विकास नहीं हूँ मैं कि बस ऐसे ही गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है क्योंकि हम उसी फील्ड में हैं, हम फील्ड उसमें है। मैं ये नहीं कहता कि आई एम अ टॉप क्रिएटर और समथिंग, आई एम द सेम फील्ड। तुम्हारे ऑफिस में कोई आदमी किसी एम्प्लॉय को थप्पड़ मार दे बिना वजह, तो तुम क्या कहोगे, नहीं नहीं अच्छा है करने दो। तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है, तेरी क्यों जल रही है, भाई मैं यूट्यूबर हूँ, तेरे को दिख नहीं रहा, मेरी ही इंडस्ट्री है, मतलब आई एम नॉट अ मेन स्ट्रीम, मतलब मेरी मतलब हम सेम वर्क एरिया हमारा सेम है, कुछ भी उल्टा सीधा होगा ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं। आपने उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बोला, अरे बोला ही नहीं गया ना, बोला ही नहीं गया, कोशिश की बना ही नहीं, अब क्या करूँ मैं उसमें। इतना वेला अगर कोई हो सकता है कि कोई आके मुझे ट्यूशन वगैरह दे दे, समझ में आता है, बोला ही नहीं गया, मैं क्या करूँ। तो सिंपल लॉजिक ये है कि जब रोस्टर किसी को गाली देता है ना, तो वो हरकत क्या, वो इंसान कुछ ऐसी हरकतें करता है जिस वजह से उसको गाली देनी चाहिए, और ऑडियंस भी उसका सपोर्ट करती है कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया इसने गलती करी है, मुझे बहुत ओवररेटेड लगता है, या फिर इसकी ये चीज़ सही नहीं। उसका कोई एक्शन या उसके किसी संबंधी का एक्शन या फिर उसका थॉट प्रोसेस जब दिखता है तब तो सामने होता है। और रोस्टर जिस पे रोस्ट बनाता है, अगर आपने किसी पे रोस्ट बनाया तो आगे जा करके 10 लोग और उस इंसान पे रोस्ट वगैरह बनाते हैं, जो कॉमन पैटर्न नोटिस किया गया, और ऑडियंस भी उसका सपोर्ट करती है। और रोस्टर पूरी कोशिश करता है कि ऐसे आदमी को बोले भी कि इस इंसान से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा कि रोस्टर सामने से इंसान को बुलाए, उसको बैठाए, फिर उसको माँ बहन की गालियां दे, सबके सामने जलील करे, ठीक है ना। तुमने कहा रोस्ट वगैरह अलाउड है, रोस्ट शो तुमने कॉमेडी का देख लिया तो तुमको लगता है ये भी ठीक ही होगा, ऐसे नहीं होता है। वो कॉमेडी शो है, वो रोस्ट शो है, ठीक है। सेलिब्रिटीज आर नॉट
इम्यून टू ऑल दिस रोस्टिंग एंड क्रैप। तन्मय भट्ट ने भी बहुत कूल बन के AIB के स्टेज पर जाके पब्लिकली मौन कर दिया था, आ करण यू कम लाइक दिस। तब तो सेलिब्रिटी हंस रहे थे, पीठ पीछे केस मार दिया था कि हमको अच्छा नहीं लगा यहाँ करके। भाई देखो, सिंपल बात यह है कि पहले तो जब तुम रोज शो बनाते हो तो तुम पहले बहनचोद ये फॉर्मेट सेलिब्रिटीज को समझाते क्यों नहीं बैक स्टेज कि इसमें आपका रोस्ट होगा। एक शो आया था कॉमेडी नाइट्स बचाओ करके, अगर आपको रोस्ट ही करना है सेलिब्रिटीज का तो आप वैसे करो। बाकायदा समझाया जाता था कि आपका रोस्ट हुआ जाएगा और सेलिब्रिटीज एंजॉय करते थे, कोई कंप्लेन वगैरह नहीं हुई थी। एक एपिसोड कैंसिल हो गया था शायद कॉमेडी नाइट्स बचाओ का, लेकिन कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। चला वो शो और बहुत ज़्यादा अच्छा चला था, 2014-15 में पीक पे था वो। क्यों? क्योंकि उसमें सही से फॉर्मेट समझाया गया था। ये क्या करते हैं, अनस्क्रिप्टेड शो बना देते हैं, सेलिब्रिटी को वहाँ बुला के बैठा देते हैं और धड़ाधड़ उसके फेस पे ऑकवर्ड जोक्स करते रहते हैं। इनकी सेलिब्रिटीज़ की PR साली कुछ बोल नहीं पाती, और फिर इनकी PR जाती है बेचारे पॉडकास्टर्स को हरास करती है कि ये सही नहीं कर रहे तुम, वो सही नहीं कर रहे। रणवीर अलाहाबादिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब भी पॉडकास्टर का नाम लेता हूँ उसका नाम ले आता है बीच में। उनको जाके हरास करती है ये कि ये मत बोलो वो मत बोलो, इनसे इनकी इमेज खराब हो जाएगी। पब्लिकली इनकी इमेज खराब हो रही है तो ये है। देखो, किसी को सम्मान पूर्वक बुलाओ मत, और अगर बुला रहे हो तो उसकी मुंह पे बेइज्जती करो मत। सिंपल बात ये है कि कोई भी तुम्हारी बकवास नहीं लेगा। तू अर्जुन कपूर को भी एग्जाम्पल ले लेते, अर्जुन कपूर से ज़्यादा कौन ट्रोल हुआ होगा इस पूरी दुनिया में, इंडिया में। लेकिन ऑब्वियसली तुम उसको मुंह पे गाली दोगे उसको अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा सिंपल लॉजिक यही है वीडियो का, या तो फिर उन्हें मेंटली प्रिपेयर करो, और अगर नहीं कर सकते क्यों बोल दो। क्योंकि मेंटल हेल्थ किसकी कैसी है हम नहीं जानते, क्योंकि तब तुम्हारा रोस्ट फनी नहीं होगा, तुम्हारी फनी लाइंस पे ऑडियंस हंसेगी, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिलेगी, तो वो किसी भी हद तक गिर जाएगी तुमको डिफेंड करने के लिए कि हाँ जी हम आपके साथ हैं। किस चीज़ में साथ हो? तुमको अभी एक गाली पड़ जाए ना, अपने माँ बाप से खींच के थप्पड़ पड़ जाए, तुम्हारा रोना निकल जाएगा अभी, और दोस्तों के साथ जाके शिकायत करोगे सुट्टा पीते हुए, तेरे को पता है मेरा बाप कितना चूतिया है, या फिर तुम्हारा हालत खराब हो जाएगी। तो दूसरों को तो तुम बोलो मत, ठीक है ना। मैंने बड़ों से सीखा है, और मैं डेली बेसिस पे बहुत गालियाँ सुनता हूँ अपने खुद के माँ बाप से। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने कभी माँ बाप को गाली नहीं दी है, कि खुद से अगर जब रिटर्न में दूसरों को गाली बकता है ना, तो रिटर्न में गाली खाने की आदत भी डाल ले। अगर वो क्षमता नहीं है ना तो गाली मत मत बक लोगों को, या लोगों को बुरा मत फील करवाओ, ठीक है ना। तो ये बात मैंने अपने बड़ों से ही सीखी है, और मैं दुनिया भर की सारी गाली खाता हूँ, मुझे वो क्षमता है गाली सहने की, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि मैंने कभी किसी को रिप्लाई वीडियो नहीं बनाया। अगर बनाऊंगा भी तो गाली नहीं दूंगा उसमें, इतना मैं वादा कर देता हूँ, सिर्फ फैक्ट्स पे बनाऊंगा। बनाना पड़ जाता है क्योंकि ऑडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिल रही है, वो कहते हैं हाँ जी अब बचाइए बचाइए, और वो कुछ एंटरटेनमेंट क्लिप्स देख लेती है, तो एंटरटेनमेंट में इतनी engross हो जाती है कि छोटी चीज़ों पे उसका ध्यान नहीं जाता, तो कहते हैं मैंने तो पूरा शो देखा मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। तो पूरे वीडियो में वो आदमी ऑकवर्ड हो रहा है। और सेलिब्रिटीज़ की मेंटल हेल्थ कुछ खास अच्छी होती नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि दिन भर उनको ट्रोलिंग्स झेलनी पड़ती है। कोई कहीं से गाली दे रहा है, शादी करो ट्रोल हो रहे हो, आपन में विचार दे दो तो ट्रोल हो रहे हो। सोशल मीडिया का ज़माना है तो बात बात पे ट्रोल हो जाता है लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए उनकी मेंटल हेल्थ हम और नहीं ख़राब कर सकते, इसीलिए वो कपिल शर्मा शो में जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको हँसने को मिलता है, वो थोड़ा दे कैन रिलैक्स देयर माइंड अ लिटिल बेट, और थोड़ा वो कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, हमारी माँ पागल नहीं है कि हमें कह रही है अतिथि देवो भव। और दूसरी बात ये कि टॉक्सिक रिलेटिव्स तेरे भी हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन रिश्तेदारों को मुंह पे कोई नहीं बोलता तू चूतिया है। बोला भी तब जाता है जब वो अपनी लाइन क्रॉस कर देता है, जो उनको नहीं करनी चाहिए। और ये लाइन जो है जेन ज़ी और जेन अल्फा को अब समझ में आना शुरू हुई है। रिश्तेदारों की तो कोई लाइन ही नहीं थी, यहाँ तो गाँव में बैठा दिया, पब्लिकली आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करी जा रही है, आपको पता भी नहीं। तो पीठ पीछे गंद बकना, बिचिंग हर कोई करता है, तो ठीक है ना। तो लाइन कौन सी क्रॉस हो रही है मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है ना। और अगर खुद को, ज़्यादातर लोगों का ये हाल है, खुद एक गाली नहीं सुन सकते, उसमें रोना निकल जाता है, उसमें डिस्प्रेशन हो जाता है, लेकिन 50 गालियाँ मुँह से निकल रही हैं। मैं नहीं कहता समय रहना गाली देता है, पर लोगों का यही हाल है। देख तो लो कि सामने वाले इंसान पे उसका क्या असर हो रहा है। किसी को अगर बुरा लग रहा है, एज ऑडियंस आप कहते हैं ना हमें एंटरटेनमेंट मिल रही है, तुमको क्या होता है, तुमने क्या अचीव करा है, तो ऑडियंस में से एक उठ के बोल देगा भाई साहब बंद करो, उसको ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा आप ठीक करो, इस बेचारी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है, तो उसको वहीं रोक देना चाहिए। जब कॉमेडियन क्राउड वर्क भी करता है ना, कोई आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है तो जोक शिफ्ट कर देता है, किसी दूसरी बात डाइवर्ट कर देता है, किसी और पे अपना क्राउड वर्क ले जाता है, या हंसता नहीं तो किसी और, फिर मूविंग ऑन ऐसा कुछ करके डाइवर्ट कर देता है। ऐसा नहीं होता कि तुम उसकी गांड में घुस जाओ पूरे और उसके पिछवाड़े से खून निकाल दो और कह दो कि जी ह्यूमर हो रहा है ह्यूमर हो रहा है। डोंट हरास समवन एंड कॉल हिम एज अ गेस्ट। अगर हरास करना है तो प्रॉपर रोस्ट शो बनाओ और उसमें भर भर के गालियाँ दो। जैसे सामने कॉमेडियन होता है, गुरलीन पन्नू थी और वो तापसी पन्नू थी, तो उसका मजाक उड़ा रही थी, और वो कह रही थी ये देखो ऐसी है ये वैसी है, और तापसी वाज लाफिंग।
बिकॉज तापसी वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। पर तुम वही सेम कमेंट तापसी पन्नू के कमेंट सेक्शन में लिख दो इंस्टाग्राम पोस्ट पे, और तुम एक्सपेक्ट करो वैसा ही रिएक्ट करे जैसा वहाँ कर रही थी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तापसी उस बेइज्जती पे नहीं हंस रही थी। तापसी उसके ह्यूमर और इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे हंस रही थी कि आपने एक बहुत मुश्किल बात और एक ऑनेस्ट फीडबैक तापसी को दे दिया और ह्यूमर का इस्तेमाल करके दे दिया। वैसे देते तो कह देती हु द फक आर यू टू जज मी। लेकिन वो उसका वो कॉमेडी का आर्ट है, वो कॉमेडी की एक अच्छी बात है। जटिल से जटिल बात, समाज की सच्चाई और आईना, या फिर किसी को फीडबैक हो या किसी की बजानी हो, तो आप कॉमेडी के जरिए बजा सकते हैं। इस तरीके से सामने वाला बंदा ऑफेंड भी ना हो और वो अपने अंदर थोड़ा सुधार करे। ठीक है ना? तो ये मैं इसके समर्थन में हूँ कि उसको बकायदा बुला रखा और कहा है कि आप रोस्ट मारो, तो वो मार रहा है, सब हंस रहे हैं। क्या वो जीवेशु वालिया ने करा था ना, वो आयुष्मान खुराना की पूरी टीम के साथ, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वो मुझे अच्छा लगा। आई लाइक दैट फॉर्मेट। पर ऐसा नहीं होना चाहिए तुम उठ रहे हो और तुमको गालियाँ पे गालियाँ पड़ी जा रही हैं। मतलब टैलेंट शो है, टैलेंट शो है, उसको लगा सकता है कि आलिया को ये लगा जैसे नॉर्मल टैलेंट शो होते हैं, रियलिटी शो होते हैं डांस के, सिंगिंग के, वहाँ पे जाके लोगों को जज करना होता है, तो आलिया को लगा होगी भाई ये सब मुझे करना है। या ये भी हो सकता है कि ऑल दिस इज अ पीआर, आलिया जानबूझ के खुद को कह रही है कि मेरे को टारगेट करना था कि मुझे सिंपैथी मिले। देखो सेलिब्रिटी की पीआर बहुत गंदे गंदे टैक्टिक खेलती है अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ। आई एग्री विद एवरीथिंग सेड ऑनलाइन अबाउट सेलिब्रिटीज, और जेंजी के हर ओपिनियन से मैं एग्री करता हूँ। ठीक है ना? पर इतना याद रखो, तुम्हारी मुंह से निकली बदतमीजी या बेहूदगी कोई इंसान नहीं सहेगा, भले वो खुद कितना पब्लिक की नज़रों में उसकी औकात ढेले भर की क्यों ना हो। पर ये दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर उसे सुधार करना होता तो कब का कर चुका होता। जो शुभ चिंतक थे, शुभ चिंतक, वेल विशर, उन्होंने जब उसे समझाया तब वो समझा नहीं। और तुम कह रहे हो मैं सामने वाले इंसान को हेट करता हूँ, और तुम मेरी बात समझ जाओ और अपने अंदर को सुधार कर लो। अगर ये अर्जुन कपूर को, तो तुम्हें लगता है वो सुनेगा? ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। वो सुनेगा भी तो किसी पावरफुल इंसान की सुनेगा, जो उसके स्टेटस का हो या जिसके 15-20 मिलियन फॉलोअर हो। तो ऑब्वियसली हम हमारे दिल को भाव नहीं देगा। मतलब अर्जुन कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। उसको, आलिया को लगा नॉर्मल डांस रियलिटी शो है, जाके जज वगैरह कर लूंगी, उसकी बजाई जा रही है और वो थोड़ा ऐसे हो रही है। शी वॉन्टेड टू रन अवे, उसकी पर्सनैलिटी बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली दिख रहा है। और सिंपल बात यह है कि अगर अगर यही फॉर्मेट है शो का, तो सबकी बजाओ। जैसे कॉमेडी नाइट्स बचा होता तो वहाँ जितने भी गेस्ट आते थे सबकी बजाई जाती थी। यहाँ सिर्फ आलिया की बजाई जा रही है, शर्वरी को छोड़ दिया। या उस पर उतने जोक्स नहीं मारे, क्योंकि शर्वरी का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कमाल का था, तो वो विटी थी, तो कमबैक्स उसके अच्छे हो गए। रिव्यू को टेंशन नहीं थी। पर आलिया की तो दबा के बजाय, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पाती थी। ठीक है ना? और ये बोल देना कि जिगरा फ्लॉप थी, ये सब उसके मुंह पे बोलोगे तो ऑब्वियसली उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो दोबारा नहीं आएगी। देखो, मैं ये नहीं कहता किसी को हेट मत करो, मैं कोई संत महात्मा ज्ञानी बन के ये नहीं कहता कि किसी बात गलत मत करो। मगर गलत कर रहे हो ना, तो तुम कमेंट करते हो गलत एज अ ऑडियंस की, तुम गलत हो और अपना ओपिनियन लिख के चले जाते हो। ठीक है ना? कभी कभार कमेंट भी बिलो द बेल्ट हो जाते हैं, उनको भी रिपोर्ट करना होता है। यूट्यूब ने बाकायदा वैसे फीचर भी लगा रखा है कि आप किसी कमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो अगर कुछ ज़्यादा गलत है तो। लेकिन आप बस वहीं तक रखते हो, आप उससे ज़्यादा नहीं करते। आप सेलिब्रिटी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारते, आप उसको गालियाँ उसके मुंह पे दे के नहीं आते। हाँ, जब तक सेलिब्रिटी गाली खाने लायक कोई काम ना करे, वरना आप अपने काम से काम रखते हो। आपको भी अपनी मर्यादा एज ऑडियंस पता होती है। ठीक है ना? आप उस सेलिब्रिटी के घर में जाके उसे माँ बहन की गालियाँ नहीं लिख रहे। हाँ, पोस्ट पर कभी कभार आप गंदी गंदी गाली लिख देते हो, नहीं पोस्ट पे भी कोई गंदी गाली नहीं लिखता। तो ये दिक्कत है। ऐसा मत कर देना कि तुम बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट के लिए चढ़ जाओ सामने वाले इंसान पे और उसकी बैंड बजाने लग जाओ और रो रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अजीब लग रहा है। देखो, ह्यूमैनिटी तो रखनी चाहिए बेसिक लेवल पे, चाहे कोई कितना भी ट्रोल क्यों ना हो रहा हो इंटरनेट पे। तुमने उसको एज अ गेस्ट बुलाया है, तो गेस्ट की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा। जो ऑडियंस कभी अर्जुन कपूर या आलिया भट्ट को अपने घर में नहीं बुलाएगी कि आइए आइए हमारे घर में खाना खाइए, और वो कितना भी ट्रोल हो रहा हो, तुमने भले ही माँ बहन की गालियाँ लिखी हो को आलिया भट्ट को, अर्जुन कपूर को, पर अगर वो तुम्हारे घर में मेहमान बन के आते तो तुम क्या करोगे? तब भी और चूतिया क्या हाल है? नहीं ना? तुम उनको वही रिस्पेक्ट दोगे, खातिरदारी करोगे उनके अच्छे से। घर में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, मेहमान जब आते हैं तो घर का माहौल कैसा हो जाता है? सेवा पानी खातिरदारी की जाती है ना। तो अगर वो चीज़ हम अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं तो हम गलत कहाँ हैं? देखो, कुछ चीज़ें माँ बाप से सीख लेने में कुछ गलत नहीं है। ठीक है ना? पर ये मैं पूरी तरीके से इस चीज़ से एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि जानता हूँ ये जेनजी है, जन अल्फा, ये पेरेंट्स से बहुत डांट खाते हैं, बहुत गालियाँ खाते हैं, पढ़ती हैं, मतलब सुनते हैं, मतलब ये बाकायदा। तो शायद हो सकता है कि ये माँ लाइफ माँ रूल्स वाली थोड़ी जनरेशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ से एग्री करते हैं। अगर आप जेनजी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट देगी। ठीक है ना? तो सेम चीज़ भी तो मैं वही करने के लिए कह रहा हूँ, और मैं खुद जेनजी हूँ पहली बात, तो इतना तो मुझे भी अच्छे से पता है। पर कहीं ना कहीं अगर आप गलत जाओगे तो ऑब्वियसली हैव टू डिफेंड। ठीक है ना? जब आप किसी को गेस्ट बुलाते हो तो आप कहना चाहते हो कि
मेरे शो की आपको ज़रूरत है, आपके शो की मेरे को ज़रूरत है। कपिल शर्मा शो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि कपिल फ़नी नहीं है या कपिल की कॉमेडी रिलेवेंट है। शेखर सुमन का इसलिए नहीं चल रहा है, शेखर सुमन को साइड रखते हैं। कपिल शर्मा शो इसलिए लग रहा है कि बॉलीवुड को अपनी फ़िल्म प्रमोट करने की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, इसलिए वो शो चलता ही जा रहा है। नेटफ्लिक्स मुँह मांगी कीमत दे रहा है कि आओ, आओ, आओ। हमें तो एक वेब सीरीज़ बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तुम्हारे यहाँ तो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, आओ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आओ, हम तुम्हें सब देंगे। इसीलिए हो रहा है। कॉमेडी से हट गया ना वो, इसीलिए। सेम चीज़ तारक मेहता के साथ भी हुई थी, ज्ञान देना शुरू कर दिया कॉमेडी की बजाय, तो तारक मेहता कोलैप्स हो गया। पर यहाँ वो मुद्दा नहीं है, ठीक है ना? तो उसको उनको लगता है कि ये मेन स्ट्रीम यूट्यूबर है, इसके साथ कोलैब कर लो तो फिल्म की प्रमोशन हो जाएगी, इसकी अच्छी खासी रीच है, प्रमोशन हो जाएगी, या फिर सामने से हमारा कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लड़का बहुत वायरल हो रहा है, इससे काम करो। सेलिब्रिटीज ये सोचते हैं, उनकी पीआर टीम ऐसा सोचती है, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम सोचती है कि इसके साथ कोलैब कर लो, फायदा होगा। पर वो कभी ये नहीं देखते कि सामने वाले इंसान की मेंटालिटी क्या है, इज गुड टू वर्क विद और नॉट। ठीक है ना? आप एक ऑफिस में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, तो एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं लोग नौकरी, या अच्छा पैकेज मिलता है तो छोड़ देते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता कि टॉक्सिक बॉस या मैनेजर है तो सालों से झेले जा रहे हैं। वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट भी कुछ ना कुछ मैटर करता है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है। अगर आपको एक बेटर नौकरी मिल जाए तो क्या आप अपनी टॉक्सिक एनवायरनमेंट वाला ऑफिस नहीं छोड़ोगे? आप छोड़ोगे। तो वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है कि इससे नुकसान ऑडियंस का भी कहीं ना कहीं है, इसका दूसरा पहलू भी है। पहला कि जो लोग गालियाँ देते थे, अर्जुन कपूर आलिया भट्ट को ट्रोल करते थे, गंदे गंदे कमेंट्स लिखते थे, वही चीज़ अगर समय रैना ने उसके मुंह पे बोल दी तो क्या गलत है? देखो, दिस विल मेक आलिया भट्ट feel that she is not good enough as an actress, and this will make Arjun Kapoor feel enough that he is not a good enough as actor। अर्जुन का तो चलो साइड में रख देते हैं, आलिया भट्ट को ले लेते हैं। और आलिया भट्ट मेन स्ट्रीम फिल्में करती है, धर्मा प्रोडक्शंस की हर फिल्म में वो होती है, बड़ी बैनर की फिल्में करती है। तो अगर उस वो इस मेंटालिटी के साथ फिल्में करेगी तो फिल्म के अंदर रणवीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि उसको पता चल गया ना मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो घटिया हूँ। वो डिप्रेशन में जाएगी, एंटी डिप्रेशेंट्स कहेगी। ड्रग्स का तो मैं ड्रग्स वाली बात तो बॉलीवुड का एसएसआर वाला वीडियो वायरल हुआ था ना, शान सिंह राजपूत वाला, जिसमें करण जौहर की पार्टी वाला, इसमें लोग वो वाइट कलर का आर्यन खान का भी केस हुआ था ड्रग्स में। तो हो सकता है कि आलिया अच्छी एक्टिंग ना कर पाए, उतना अपना 100% ना दे पाए। हम्म तो उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी। और आलिया भट्ट के साथ अगर कल को रणवीर कपूर आ गया तो ऑब्वियसली फिल्म्स की वो अच्छे से एक्टिंग नहीं करेगी, तो कुछ हद तक शायद हो सकता है फिल्म की जो वो है अपना 100% ना दे पाए, तो फिल्म की जो ओपनिंग है, जो उसकी वो है कलेक्शन है, वो थोड़ी डाउन चली जाए, तो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएगी। तो आप जब फिल्म देखने जाओगे आलिया भट्ट की या किसी भी एक्टर की, या जो भी डेटेंट पे ट्रोल हो रहा है, जिसको डार्क ह्यूमर के जरिए ट्रोल किया जा रहा है, तो आप कहोगे मज़ा नहीं आया, तो आपके एज अ ऑडियंस आपका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो 100% अपना पोटेंशियल दे नहीं पाएगा, आपको वैल्यू फॉर मनी या आरओआई नहीं मिलेगा। आप कहोगे मैं तो पहले इसकी फिल्में देखता था, अब उतना मज़ा ही नहीं आ रहा, मैंने ये फिल्म देखी मज़ा नहीं आया। और अगर आप फ़ैन हो तो आप कहोगे यार ये पहले जैसे काम क्यों नहीं कर रहा। तो ये दिक्कत होगी, क्योंकि आपको आरओआई मिलना बंद हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपना 100% दे नहीं पाएगा, उसके दिमाग में 100 चीज़ें चलती रहेंगी, एक्टिंग आप सही से कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? अब उस फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर कपूर साथ में हुए, तो दोनों का कलेक्टिव एफर्ट होता है ना, हीरो हीरोइन का। ठीक है ना? आलिया अगर सही से नहीं कर रही है तो रणवीर कितना खींचेगा अपने आप को, थोड़ा बहुत गाइडेंस दे देगा उसको, तुम सही से कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, पर फिल्म की रेटिंग्स पे, फिल्म के स्टार्स पे, रिव्यूज़ पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि रोल दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है ना? रोल हीरो का हीरोइन का होता है, फिर हीरोइन अच्छे से कर नहीं रही, हीरो ही अच्छे से किया जा रहा है, तो मतलब वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और ऑडियंस को सही नहीं लगेगा। अगर कोई आलिया भट्ट का फ़ैन है तो भी, आलिया भट्ट से मतलब कोई भी जनरल हीरोइन या हीरो, कोई भी बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस कुछ भी, या इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर कोई भी, जब भी मैंने सेलिब्रिटी का नाम लिया है पूरे वीडियो में तो उसका ही मतलब है। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि समय रैना की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकती है, पर मैं ये नहीं कहता वो लोग बहुत गंदे इंसान है। प्रॉब्लम तो हर एक की लाइफ में होती है, भले कितने ही पैसे छाप ले। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ है ना जो परिवार को बांध के रखता है, क्योंकि घर चलाने की जो वाइटल फोर्स है ना वो जितनी स्ट्रांग होती जाती है, फिर आपको ज़िंदगी में तकलीफें उतनी कम होती जाती है। इफ़ यू आर डूइंग वेल फॉर योर फैमिली, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं, तो उससे ज़्यादा किसी भी इंसान को क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है ना? ठीक है, वो तो एक बार गाली पड़ी थी ना समय रैना को, एक बार गाली पड़ी थी रणवीर अलाहाबादिया को, उसके बाद तो सब ठीक हो गया, वो तो भूल भाल गए लोग। सेलिब्रिटीज़ का क्या होता है, हर दूसरे दिन गाली खाते हैं, गुटखे की ऐड के लिए गाली खाते हैं, पिक्चरों के लिए गाली खाते हैं, हर चीज़ के लिए वो ट्रोल होता है। ठीक है ना? तो उनको कॉन्स्टेंटली उनको ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है, उनको आदत हो गई ट्रोलिंग की, उनका इतना गंदा हाल होता है। यूट्यूबर की एक आधी कंट्रोवर्सी होती है, फिर लोग भूल जाते हैं, अपना लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और यूट्यूबर अगर कुछ ये अगर कुछ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग उनको दे देता है तो फटाक से भूल जाते हैं, कहते हैं ये कंज्यूम कर लो, ट्रोलिंग का क्या हो तो बाद में भी हो जाएगी।
हाँ, लेकिन हेटर्स उसके रहते हैं, ये मैं मानता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो कभी अपने आप को उससे एसोसिएट नहीं करते, कुछ होते हैं जो भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। लेकिन सेलिब्रिटीज़ के केस में अलग है, बिकॉज़ उनका करियर उतना स्टेबल नहीं होता, यूट्यूबर्स का होता है। यूट्यूबर्स का करियर फार मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। बॉलीवुड वाले रियलिटी टीवी शो वाले यूट्यूब चैनल खोल के क्यों बैठे हैं? क्योंकि 70 साल का बुड्ढा भी यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है। कुछ नहीं करेगा, यूट्यूब पे वीडियो बना के कुछ पैसे कमा लेगा। कुछ नहीं करेगा, रवि गुप्ता भी तो व्लॉग्स वगैरह वो सब कॉमेडी शॉर्ट स्क्रिप्ट्स बनाता रहता है ना। कुछ नहीं होगा। एक्टर का तो पता नहीं आज है कल नहीं है। आज करियर चल रहा है, कल ठप। 5 पिक्चर फ्लॉप, करियर ठप। रणवीर जब धुरंधर 1 और 2 से पहले रणवीर सिंह का करियर क्या था? बर्बाद होने के कगार पे ही तो था। धुरंधर लिटरली सेव्ड हिम, डॉन 3 भी बंद हो गई थी। तो वो प्रॉब्लम यूट्यूबर फेस नहीं करेगा कभी कोई। मतलब हाँ, वो अलग बात है, उसका चैनल डेड हो जाए तो वो चलो समझ में आ जाता है, तो अपने कंटेंट पे थोड़ा कुछ अलग भी डाल सकता है। कल का लौंडा ने भी यही करा था, वो बिल्कुल अपना कंटेंट शिफ्ट भी कर सकता है 360 डिग्री। इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया तो दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके कुछ बात करेगा, लेकिन सेलिब्रिटीज़ के लिए मुश्किल है। कम बैक करना सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड में डिफिकल्ट होता है। आपको लग रहा है ना 5-6 साल का गैप ले लूँगा फिर बॉलीवुड में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूट्यूबर में थोड़ा ईजी है, लेकिन स्ट्रेस दोनों में बहुत होता है। अगर आप मेन स्ट्रीम बन जाए तो हार्ड वर्क दोनों में बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि हलवा है कैरिमिनाटी बनना, लेकिन हार्ड वर्क लगता है। बहुत सारे लोग कहेंगे यूट्यूबर और स्टैंड अप का क्या है? देखो, समय को कॉमेडी करनी आती है। अगर उसका स्टैंड अप करियर नहीं भी चला तो तन्मय भट्ट के साथ वो रिएक्शन वीडियो बनाता है या कुछ अपना लाइव स्ट्रीम करके लोगों को एंटरटेन करना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इफ़ यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ह्यूमर एंड यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ कीपिंग एंटरटेन, ऑडियंस कुत्ते की तरह पैसा भाएगी आप पे। भले वो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम हो, स्टैंड अप का शो हो या कुछ भी हो, ठीक है ना? स्टैंड अप जब आदमी करता है तो अपने स्टाफ को पैसा देता है, इंटरनेशनल टूर्स में स्टाफ को पैसा देता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी होती है कई बार जो उसको बेयर करनी पड़ती है। घर में बैठ के लाइव स्ट्रीम करना यूट्यूब में कौन सी मुश्किल बात है? माइक के ऊपर बातें करना कौन सी मुश्किल बात है? उसको आदत है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम नया है उस चीज़ से, ठीक है ना? तन्मय भट्ट ने भी व्लॉग बनाना शुरू किया, इतना उसने कितना करा, ठीक है ना? कहाँ स्क्रैच से क्या बिल्ड किया उसने, ठीक है ना? तो उसको, क्योंकि उसको कॉमेडी करनी आती थी तो उसको पता था व्यूअर्स को एंटरटेन कैसे रखना है, उसको आता था अच्छे से। तो उसको पता था व्लॉग कैसे बनाने हैं, क्या बनाने हैं, कैसा कैमरा एंगल होगा, कैसा नहीं होगा। एआईबी में वो सब कर चुका था। तो एआईबी जब ठप पड़ा तो उसके लिए तन्मय भट्ट का चैनल क्यों चला? एआईबी जब खत्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि उसको आता था, तो उसने वैसा कर लिया। अगर स्टैंड अप कॉमेडियन करियर खत्म भी हो गया तो तन्मय भट्ट की तरह वो जो कुछ भी तन्मय भट्ट ने करा है वो सब करके वो कुछ ना कुछ मतलब अच्छे खासे पैसे छाप लेगा। हाँ, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंगला हो जाएगा नहीं। क्योंकि अगर कोई आदमी 6 महीने में या साल भर में 1-2 वीडियो डाल के ऑडियंस को एंटरटेन रख सकता है 6-6 महीने के गैप में, और तब भी 10 मिलियन व्यूज़ हैं, पहले वाले वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ और 6 महीने बाद जो अपलोड करे उस पर 12 मिलियन व्यूज़। तो अगर वो डेली व्लॉगिंग शुरू कर दे या डेली कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दे, हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन या महीने में 4 दिन, तो भी कुछ ना कुछ वो कर लेगा। और तन्मय ने जब अपना यूट्यूब करियर उसका चल पड़ा तो उसने स्टैंड अप भी स्टार्ट कर दिया था। तो हो सकता है कि शायद फिर कोलैब्स मिल जाएंगे, फिर वो कॉमेडी शो। ज़रूरी नहीं है कि स्टेज वाला, ओटीटी पे भी कोई कॉमेडी शो मिल सकता है, और कॉमेडी प्रीमियम लीग टाइप जैसा कुछ।